or indifferent. Assalamu alaikum, my dear friends and viewers. I hope you all are fine by the grace of Almighty. Today I'm going to discuss about miracles. We will elaboratively check out what miracles is all about according to the poet. I will also discuss the rhyme scheme and poetic devices. Both are important from exam point of view. Okay, अगर हम एक अर्ली मैन की लैंग्वेज में, मेरी आपकी लैंग्वेज में देखें कि मिरेकल्स होता क्या है, हमारे हिसाब से कोई चमत्कार हो जाना, कोई अनरियल चीज़ हो जाना, इसको मिरेकल कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी के महीने में टुलिप्स अगर ब्लूम में उगेंगे, हम मेरे लिए वो मिरेकल है, बिकॉज दैट इज़ अनरियल और अननेचुरल थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट. और एक एग्जांपल ये है कि कोविड की सिचुएशन, एज यू नो, जैसे कल 4,000 प्लस केसेस थे, आज जो डेटा आएगा अगर उसमें 2 केसेस होंगे तो ये हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए, ये मिरेकल है, इज़न्ट इट. But according to the poet, whatever is happening in his or in our everyday life, that is miracle. अब who is the poet? Poet is Walt Whitman. Okay, and according to this person, whatever is happening on daily basis within 24 hours, for him it's miracle. For example, if he is walking, if he is talking, ठीक है, जो भी वो कर रहा है 24 घंटे के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो क्या है, वो पोइट के लिए मिरेकल है. लेकिन वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे लिए कोई चीज़ जो हम चाहते हैं काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ हो जाए और अचानक से वो हो जाता है, तो वो हमारे लिए एक मिरेकल है. बट फॉर पोइट, एवरी डे वट एवर इज़ हैपनिंग इन हिज एवरी डे लाइफ, दैट इज़ मिरेकल. I hope you understand the concept of miracle. There are so many synonyms of this word. कोई चीज़ अचानक से हो गई, wonderfully, you can say mysterious, you can say occurrences, extraordinary thing, extraordinary चीज़ें लाइफ में हो जाना, वो भी पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, मिरेकल होता है, isn't it? So let's move and understand stanza wise what miracle is. Okay. In this poem, Whitman presents to us altogether a different point of view of miracles. He draws his miracles from everyday life. The people and the still life are full of miracles. Nature itself is an emblem of miracles. The creation and activities of honeybees, animals, sun, fish, waves, rocks, the sun and the moon are miracles. तो विटमैन हमारे सामने एक डिफरेंट पिक्चर रखता है मिरेकल्स के, कि उसके हिसाब से मिरेकल्स होता क्या है. वो हमारे सामने वो बोलता है कि मैं चल रहा हूँ, ये मिरेकल है. मेरी नज़र आसमान की ओर जा रही है, ये मिरेकल है. मैं पानी के बीचों बीच जा रहा हूँ, वो मिरेकल है. मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खा रहा हूँ, वो मिरेकल है. तो वो हमारे सामने एक इमेज रख रहा है, इमेजरी यहाँ पर यूज़ हुआ है, पोएटिक डिवाइस भी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. तो दैट इज़ मिरेकल्स. ठीक है, जो लोग हैं और जो उनकी लाइफ है वो भी क्या है, मिरेकल्स है. इनफैक्ट जो नेचर है ये खुद एक एम्बलम मीन्स सिंबल. ठीक है, एम्बलम मीन्स सिंबल. ये हमारे जो नेचर है वो भी सिंबलाइज करता है क्या, मिरेकल्स. यानी जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है और जो भी यहाँ पर क्रिएचर्स हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें मिरेकल है. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा
Okay? Why? Who makes much of a miracle? As to me, I know nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of houses towards the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of water. First of all, let me tell you कि it's written in free verse, that's ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री. कोई भी राइम स्कीम यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है, और जहाँ पर भी राइम स्कीम यूज़ नहीं होती है उसको हम फ्री वर्स कहते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज़ फ्री वर्स? ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री, यानी लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं वो राइम नहीं करते हैं. तो यहाँ पर कौन सा राइम स्कीम यूज़ हुआ है? यहाँ पर फ्री वर्स राइम स्कीम यूज़ हुआ है. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो पहले ही why, who, these two questions are asked to readers कि कौन बनाता है या कौन क्रिएट करता है मिरेकल, और क्यों, और हम इन चीज़ों को मिरेकल क्यों कहते हैं. फिर ये हमसे पूछता है ये दो क्वेश्चंस, राइट. उसके बाद पोइट कहता है सेकंड लाइन ऑफ दिस स्टेंजा में क्या कहता है? As to me, I know nothing else but miracles. मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ क्या जानता हूँ? मिरेकल्स को. चाहे मैं चलूँ सड़कों पे मैनहट्टन, यहाँ पर मैनहट्टन एक जगह का नाम है जो न्यूयॉर्क में है, और इसका मतलब होता है, और वो जो जगह है वो डेंसली पॉपुलेटेड है. ठीक है. यानी जब ये सड़क पे चलता है मैनहट्टन के, दैट मीन्स fully the people are over there, it's a crowded place. Okay. या अचानक से, डार्ट का मतलब क्या होता है? डार्ट मीन्स अ क्विक सडन मूवमेंट. डार्ट मीन्स अ क्विक सडन मूवमेंट. अचानक से जब मेरी नज़र पड़ती है छतों के गुजरते हुए आसमान की ओर. ठीक है. वेड, वेड का क्या मतलब होता है? वेड मीन्स वॉकिंग, वॉकिंग थ्रू वाटर. जब हम बर्फ़ में चलते हैं थोड़ा सा हमें टाइम लगता है चलने में या एनर्जी लगती है. ठीक है. उसको कहते हैं वेड. वाटर और समथिंग लाइक लिक्विड जैसा कुछ पानी के बीचों बीच जब हम चलते हैं. कहता है पोएट कि वाइल आई एम वेडिंग वॉकिंग विद नेक्ड फीट, नंगे पाँव में चलता हूँ बीच पे. यानी अगर ये बीच है और यहाँ पर एज, और ये सूखा है ड्राई जहाँ पर रेत होती है, यानी यहाँ पर जब मैं चलता हूँ यहाँ से वाटर होता है और यहाँ से रेत होती है. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा गोवा बीच है, मुंबई का बीच है. ठीक है. सो और वेडिंग विद नेक्ड फीट अलोंग बीच जस्ट इन द एज ऑफ वाटर. तो जो ही मैं पानी के बीचों बीच चलता हूँ बीच पे, वो भी मेरे लिए क्या है? एक मिरेकल है. सो इन शॉर्ट, इन फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस स्टेंजा द पोएट इज आस्किंग अस रीडर्स अ क्वेश्चन. कौन क्रिएट करता है मिरेकल? ठीक है. क्या होता है मिरेकल? एज मेरे लिए, क्योंकि पोएट कहता है मेरे लिए तो जो कुछ भी होता है दिन भर में वो सब क्या है? मिरेकल है. चाहे मैं चलूँ स्ट्रीट्स पे, ठीक है, मेरी नज़रें रूफ्स की ओर गुज़रते हुए आसमान की ओर जाते हैं, या मैं नंगे पाँव चलता हूँ बीच पे, तो वो मेरे लिए क्या है? वो सब मेरे लिए एक मिरेकल है. अब हम बात करेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सा यूज़ हुआ है जस्ट इन दिस स्टेंजा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट्स क्लियरली विजिबल. यहाँ पर जो पहला पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो इमेजरी है. ठीक है. वो इमेजरी है. आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, डार्ट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस, वेड विद नेक्ड फीट. तो ये तीन है जहाँ पर इमेजरी यूज़ हुआ है. ओके. नाउ सेकेंड पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड here is synecdoche.
ठीक है। स्नैक डीके क्या होता है, जहाँ पर एक आइडिया डिवाइड हो गया होगा हिस्सों में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोइट हमें समझा रहा है कि व्हाट मिरेकल्स, ठीक है। दैट मीन्स इसने यहाँ पर बोला है मैं चल रहा हूँ, ये मेरे लिए मिरेकल है। मेरी अचानक से नज़र जाती है आसमान की ओर, ये मिरेकल है। आई एम वॉकिंग थ्रू द वाटर, दैट इज़ मिरेकल। यानी यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स में वो हमें एक आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि व्हाट मिरेकल इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ स्नैक डीके। ओके, नाउ लेट्स मूव टू third poetic device. So the third poetic device is rhetorical, ठीक है। rhetorical question पूछो, ठीक है, जहाँ पर रीडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट इन द सेंस कि रीडर कोई आंसर दे, जस्ट टू पोज अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाई एंड हु 2 बार पोइट क्वेश्चन पूछता है, तो दैट्स कॉल्ड, दैट पोएटिक डिवाइस पर्टिकुलरली इज कॉल्ड rhetorical question, or you can say rhetorical poetic device is used here. Okay, so that was all about the first stanza. Let's move to next stanza. Or stand under trees in the woods, or talk by day with anyone I love, or sit at table at dinner with the rest, or look at strangers opposite me riding in the car. So again in this stanza it's clearly visible that no rhyme scheme is used. Okay, so it's written in free verse style, or you can say open form of poetry. So this stanza is very easy to understand, ठीक है। तो पोइट अगेन कहता है कि जब मैं वुड्स मीन्स, वुड्स हेयर मीन्स फॉरेस्ट, जब मैं पेड़ के नीचे बैठा होता हूँ जंगल में, या मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, वो भी मेरे लिए क्या है, एक मिरेकल है। क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, फैमिली से दूर रहना पड़ता है फॉर अर्निंग पर्पस या फॉर स्टडीज़, ठीक है, रोज़ बात नहीं होती है। तो ये उन लोगों से मोहब्बत जिन लोगों से करता है उनसे रोज़ इसकी बात होती है, या जब भी इसकी बात होती है तो ही फील्स लाइक ही इज़ एट पीस, ठीक है। या डिनर के टाइम पे आपको पता ही है मॉर्निंग में हम बहुत ही जल्दी में होते हैं अपने अपने काम पे जाने के लिए, लंच भी साथ में फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं कर पाते, लेकिन डिनर के टाइम पे हम सारे साथ होते हैं। तो जब भी डिनर पे हम सब साथ होते हैं, इसके लिए वो क्या है, एक मिरेकल है। और जब ये लोग रास्ते पे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, या कभी भी जब ये मार्केट में होता है पोइट और ये देखता है कि अपोजिट साइड में कोई गाड़ी चला रहा है या कोई भी इंसान चल रहा है, तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर, मतलब स्ट्रेंजर्स की ओर नज़र जाते ही इसको क्या, इसके लिए वो भी बाय लुकिंग एट स्ट्रेंजर इज़ मिरेकल फॉर द पोइट, ठीक है। तो अगेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पोइट के लिए क्या क्या मिरेकल्स हैं। जब वो जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठा होता है, वो इसके लिए मिरेकल है। और जब ये लोगों के साथ बात करता है, वो भी इसके लिए मिरेकल है। जब ये डिनर करता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो भी इसके लिए मिरेकल है। और जब ये स्ट्रेंजर्स की ओर देखता है, वो भी इसके लिए क्या है, मिरेकल है। सो अगेन कौन सी पोइटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहा है, स्टैंड, टॉक, सिट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। ये आइडिया दे रहा है मिरेकल्स के बारे में। तो आप मुझे बता सकते हैं विच पोइटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द सेकेंड स्टेंजा, ठीक है। सो टुडे आई एम डिस्कसिंग ओनली 2 स्टेंजाज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।